इफ वॉट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स। अगर किसी काम को करते हुए आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो आप काम के तरीके और प्रोसेस को बदल कर देखिए। एनएलपी प्रीसपोजिशन 10। दोस्तों, दुनिया के बेहतरीन ऑथर एंड स्पीकर में से एक शिव खेड़ा, जिन्होंने यू कैन विन जैसी सुंदर किताब लिखी, उन्होंने एक बात कही है। वो कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अब यहां एक समझने वाली बात यह है कि आखिर वो किसी काम को अलग तरीके से कैसे कर पाते हैं, या उन्हें उन अलग तरीकों की जानकारी कैसे मिल पाती है। इसके पीछे का रहस्य है कि उनके भीतर अलग अलग प्रयोग करने का साहस होता है। एक आम साधारण व्यक्ति सारी प्रतिभा यानी टैलेंट होने के बावजूद भी अपने जीवन में यही साहस नहीं जुटा पाता, और इस एकमात्र जीवन को जो दोबारा नहीं मिलने वाली, उसे भी संघर्ष और परेशानियों में रहकर व्यतीत कर देता है। सवाल है, आखिर एक साधारण इंसान ये साहस जुटाए कैसे? इसका बस एक ही तरीका है कि सफलता के आकाश में अपना परचम लहराने वाले लोगों की तरह अपने फेलियर से सीख लेकर और अपने फेल्ड प्रोसेस की बारीक कमियों का एनालिसिस करके नई ऊर्जा और उत्साह के साथ फिर एक प्रयास के लिए तैयार होकर आगे बढ़ें। एनएलपी का 10वां प्रीसपोजिशन भी यही कहता है, इफ वॉट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स। अगर किसी काम को करते हुए आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे तो आप काम के तरीके और प्रोसेस को बदल कर देखिए, क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आपको अपने लक्ष्य नहीं बदलने। लोग तरीके और प्रोसेस को बदलने का मतलब थोड़ा अलग निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं वो लक्ष्य शायद ठीक नहीं है, मैं अपना लक्ष्य ही बदल लेता हूं। आपको अपने लक्ष्य को नहीं बदलना, क्योंकि नए लक्ष्य के साथ आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी, जबकि पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने वाले रास्तों और तरीकों को बदलकर आप अब तक प्राप्त अनुभव के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपको उसके अब तक के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू का पता होगा। यहां आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ऐसा करने से निश्चित सफलता मिलेगी? इस बात का सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण तो आपके बचपन की गतिविधियों में छिपी है। उनमें से एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अगर साइकिल की सवारी की है तो याद कीजिए उस शुरुआती दौर को जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे। मुझे याद है जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तो कई बार गिरा, घुटने छिले, दर्द और तकलीफ हुई, पर सीखना नहीं छोड़ा। एक दिन धीरे धीरे ऐसा भी दिन आया जब न केवल मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, बल्कि साइकिल पे मैं कई तरह के करतब भी दिखाया करता था। आशय यह है कि अगर आप अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी गलतियों से सीखकर नई नई स्ट्रैटेजीज पर काम करते रहें तो एक दिन सफलता निश्चित है। आज जितने भी सफल लोग आपके आसपास हैं उनसे पूछ कर देखिए, वो कहेंगे कि उन्होंने कई तरीके ट्राई किए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाई, और जो वो पहले कर रहे थे जहां उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी उन चीजों को बदला, रीफ्रेम किया, कई बार रीडिजाइन किया, फिर से प्रयास किया, अल्टीमेटली तब जाकर सफलता मिली। दोस्तों, निरंतर अलग अलग तरीकों को इजाद करते हुए सतत प्रयास ही निश्चित सफलता की गारंटी है। इसलिए निराश बिल्कुल नहीं होना, आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। एक्चुअली यू डिजर्व टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू डिजर्व योर ड्रीम लाइफ। ये जिंदगी केवल एक बार है, ऐसे नहीं गंवाना। जीवन में जब इस धरा से हम जाएंगे तो कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसकी वजह से हमें 400 वर्षों तक याद किया जाए। एक बात कहते हैं ना, इट इज बेटर टू फेल देन रिग्रेट। फेल होना उतना बुरा नहीं जितना कि रिग्रेट करते हुए इस दुनिया से जाना कि काश मैंने एक और बार प्रयास किया होता तो शायद जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इस बात को अपने जहन में हर वक्त रखिएगा और आज से अपने जीवन को इसी फ्रेम से देखना शुरू कीजिएगा कि मुझे जो असफलताएं मिल रही हैं, इट इज एक्चुअली टीचिंग मी समथिंग एल्स टू ट्राई। याद रखिएगा, यू नीड टू बी करेक्ट ओनली वंस इन योर लाइफ। अगर एक बार आपने सही कार्य कर दिया तो जीवन में दोबारा मुड़कर पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो सही कार्य आप पहले से जज नहीं कर सकते। वो तो बस करते करते ही आप सीखते हैं और एक दिन वो सही हो जाता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। अगले वीडियो में 11वें और अंतिम प्रीसपोजिशन के साथ
मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का दिन आपका शुभ हो और रातें सुकून भरी। थैंक यू।